बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली फूड एक्सपर्ट। आज हम अपने किचन में पंजाबी करी पकौड़ा लेकर हाजिर हुए हैं। हमने करी चावल की रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन ये आसान और टेस्टफुल रेसिपी है। आपके घर वाले प्लेट भरकर खाएंगे और उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आपको हम बता देते हैं। हाफ केजी दही ले लिया। दही हमने खट्टा लेना है। आप 2 दिन फ्रीज़र में इसे रख दें, इंशाल्लाह आपकी करी बहुत टेस्टफुल बनेगी। 1 कप बेसन ले लिया। बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान लिया। अब हम इसकी रस्सी तैयार कर लेते हैं। हमने ये बर्तन ले लिया, पंजाबी लोग इसे गरवी भी कहते हैं। इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे मदानी की मदद से लस्सी बना लेंगे। आप ब्लेंडर की मदद से इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। दही वाले बोल में हमने पानी ले लिया, इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 लीटर है ये पानी। और इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। बेसन की गुठली ना बने। करी बनाने के लिए हमारी लस्सी रेडी हो गई। अब हम करी तैयार कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई ले ली। 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। अब इसमें लस्सी ऐड कर देंगे। चम्मच को चलाते जाएंगे। जब इसका बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर लेंगे। करी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। ढक्कन को हम आधा रखेंगे। अगर हमने पूरा रखा तो करी हमारी गिरना शुरू हो जाएगी और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब हम पकौड़ों की चीज़ों को बना लेते हैं। बड़े साइज़ का एक आलू ले लिया। हमने इसे ब्रिक ब्रिक कट कर लिया। इसे अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया। इसमें ऐड करेंगे। हमने थोड़ी सी पालक ले ली। हमने इसे कट कर लिया और इसे 2-3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसमें ऐड करेंगे। 2 अदद प्याज ले लिए। हमने इसे कट कर लिया। इसमें ऐड कर देंगे। धनिया ले लिया। हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना ले लिया। इसमें ऐड कर देंगे। चार अदद हरी मिर्चें ले ली। हमने इसे ब्रिक ब्रिक कट कर लिया। इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सूखी मेथी ले ली। इसे हाथ की मदद से पीस लेंगे इस तरीके से और इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया ले ली। इसे भी हाथ की मदद से पीस लेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। अभी हम मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे। ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे बैटर को और थिक ही रखेंगे। ये पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बनेंगे। हमारा बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। पैन ले लिया। पैन में ऑयल ऐड कर दिया और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे।
अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। कुछ मिनट के बाद हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे पकाएंगे। माशाल्लाह पकौड़ों का गोल्डन कलर आ चुका है और इनको हम निकाल लेंगे। जो बाकी बैटर बचा है उनके हम पकौड़े बनाकर फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह गाइस हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह करी भी हमारी तैयार हो चुकी है गाढ़ी गाढ़ी। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पंजाबी कड़ी पकौड़ा हमारा तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। 3 अदद कड़ी पत्ता ऐड कर दिए। हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। 7-8 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 2 मिनट इसे पका लेंगे। करी को तड़का लगा देंगे। गाइस हमारा पंजाबी करी पकौड़ा तैयार है। इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। गाइस हमारी पंजाबी करी पकौड़ा तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिश्तेदारों पर वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।